जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से एक अमृत कलश निकला, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच में काफी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश को असुरों से बचाया। इस संघर्ष के बीच ही अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिर गईं, जो कि हैं हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी एवं नासिक में गोदावरी नदी। यहीं से इन स्थानों को पवित्र माना जाने लगा और कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत हुई। यह आयोजन सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की विशेष ज्योतिषीय स्थिति के आधार पर होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तो यह स्थिति कुंभ मेले के आयोजन का आधार बनती है। हमारे पूर्वज ज्योतिषीय गणना के आधार पर खगोलीय गतिविधियों की सटीक गणना हजारों सालों से करते आ रहे हैं, जो कि आज के आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से की गई खगोलीय गणना से बिल्कुल मेल खाती है। हजारों सालों से हम बृहस्पति और सूर्य के खगोलीय घटना के आधार पर कुंभ का आयोजन करते आ रहे हैं। बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगभग 12 वर्षों में पूरा करता है, इसलिए यह स्थिति लगभग हर 12 वर्षों में एक बार बनती है, जो कुंभ मेले के आयोजन की अवधि तय करती है। बृहस्पति की धीमी गति और सूर्य की तेज गति के कारण इन ग्रहों का संयोग विशेष रूप से दुर्लभ और पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेले को खगोलीय घटनाओं से जोड़ा गया है और हजारों लाखों वर्ष पहले से कुंभ मेला का आयोजन होता आया है। कुंभ मेले में स्नान का महत्व इस बात पर है कि इन स्थानों पर अमृत की शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से पापों का नाश होता है, आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। साधु संतों और लाखों श्रद्धालुओं का इस मेले में आना इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है। इसके साथ ही कुंभ मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का महाकुंभ भी है। यहाँ आने वाले लोग केवल स्नान नहीं करते, बल्कि संतों के उपदेश सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुंभ मेला यह संदेश देता है कि जीवन में आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने के लिए धर्म, साधना और सत्य का अनुसरण करना जरूरी है। यही कारण है कि यह उत्सव हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। आने वाला महाकुंभ प्रयागराज में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक आयोजित होगा। आओ, हम सभी मिलकर चलें, महाकुंभ और इस दिव्य यात्रा का लाभ उठाएं एवं आशीर्वाद प्राप्त करें।